नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम शेखावाटी मिशन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे, जिसमें से परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो इस प्रकार से हैं। पहला देखिए, अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों, अपठित जो होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाए, अनुमान हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, उन्हें हम यहाँ हल करेंगे। जो अपठित गद्यांश होगा उसमें 5 प्रश्न आएंगे। अपठित गद्यांश इस प्रकार से हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। इसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो पूरा गद्यांश है इसमें एक शब्द तो आपने देखा होगा जो बार बार आया है, साहसी जी, साहसी। तो जिस गद्यांश या पद्यांश में एक शब्द बार बार आए तो आपको समझ आना चाहिए कि वही उसका शीर्षक है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसके विकल्प हैं जनमत की उपेक्षा, साहसी मनुष्य, मनुष्य और जिंदगी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि साहसी शब्द बार बार आया है, तो साहसी मनुष्य इसका उचित शीर्षक होगा। प्रश्न 2 देखिए, सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो सबसे बड़ी जिंदगी साहस की जिंदगी होती है। प्रश्न 3, दुनिया की असली ताकत होता है। तो इसके विकल्प हैं कमज़ोर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा साहसी व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है, क्योंकि दुनिया को साहसी लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। इस गद्यांश में प्रश्न 4 देखिए, झुंड में नहीं चलता। तो झुंड में सिर्फ सिंह नहीं चलता, बाकी के सभी झुंड में चलते हैं। ऑप्शन से सही है। प्रश्न 5, क्रांति करने वाले लोग होते हैं। तो क्रांति केवल साहसी लोग ही कर पाते हैं। प्रश्न 6, अकेला होने पर भी मग्न कौन रहता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन द सी है। देखिए विद्यार्थियों, इस गद्यांश में कितने सरल सरल प्रश्न आए हैं। आपकी परीक्षा में भी इतना ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक नमूना के रूप में हम दूसरा अपठित पद्यांश को पढ़कर उस पूछे गए प्रश्न के उत्तर देंगे। देखिए पद्यांश इस प्रकार से है, फूलों की राह पुरानी है। देखिए हमारा पद्यांश, फूलों की राह पुरानी है, फूलों की राह नई साथी। सुमनों की पत चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे, लालायित फिर भी चलने को कितने ही चरण खड़े होंगे। पर गेल अछूती शूलों की जो चुमे वही जवानी है, जहूँ जो लहू सींच कर बढ़ते हैं उनका ही कूच रवानी है। जीवन की चाह पुरानी है, मरने की चाह नई साथी। फूलों की राह पुरानी है, फूलों की राह नई साथी। इस पद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें जीवन की चाह है, अर्थात जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, कवि यही बताना चाहता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 देखिए, फूल प्रतीक है। तो फूल कोमलता का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही।
प्रश्न 3, गैल अछूती से तात्पर्य है। तो गैल अछूती से तात्पर्य है ऑप्शन द, जिस रास्ते पर आज तक कोई नहीं गया हो, अर्थात जिस रास्ते को किसी ने अभी तक छुआ नहीं हो। प्रश्न 4, जो लहू सींच कर बढ़ते हैं किसके लिए कहा गया है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। साहसी लोग भी अपने लहू से आगे बढ़ते हैं, वीर लोग भी, पराक्रमी भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द आएगा। प्रश्न 5, कूच करना मुहावरे का अर्थ है। तो कूच करना मुहावरे का अर्थ है प्रस्थान करना। प्रश्न 6, किसकी राह पुरानी बताई गई है। ऑप्शन ब, फूलों की राह। इस प्रकार से छात्रों हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश को हमने हल किया है, देखा है। और परीक्षा में हो सकता है कि दूसरे आ जाएं। ये जो पद्यांश और गद्यांश शेखावटी मिशन में शामिल किए गए हैं, उन्हीं के आने की संभावना तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दूसरे आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ प्रश्नों के उत्तर देने। जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।